सर्दी अभी यहाँ पर रियाद में अराउंड 16 डिग्री है, लेकिन अपन हैदराबादी है, ज़्यादा फील होती सर्दी है। ट्रैवलिंग में अक्सर मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें भी बोला था कि अक्सर ऐसा होता था ज़िंदगी में कि नाश्ता एक कंट्री में, रात का खाना एक कंट्री में, फिर नेक्स्ट डे कोई दूसरी कंट्री में खाना। तो रिस्क जहाँ जहाँ लिखा हुआ रहता अल्लाह वैसा पहुँचाते रहता। तो एक बार मदीने से मैं निकला था, दुबई गया। दुबई में एक दिन रुक के फिर वहाँ से फ़िलीपीन जाने का था। तो वाया बैंकॉक, थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, तो वाया बैंकॉक गए। बैंकॉक में कुछ घंटे का हॉल्ट था, तो उसको एक दिन में कन्वर्ट करके हम लोग एक दिन बैंकॉक में रुके थे। फिर वहाँ से मनीला गए थे। तो एवरी डे, एवरी कुछ घंटों में एक अलग अलग कंट्री पे। फिर वहाँ से 2 दिन रुका था मनीला में, रुके फिर वापस एमिरेट्स की फ़्लाइट लेके दुबई गए। दुबई में फिर एक दिन रुके थे, फिर इंडिया गया, फिर इंडिया में 2 दिन रुके, फिर वापस लंदन जाने का था। तो लंदन में या दुनिया में मैं कहीं भी जाओ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ मैं कहीं भी। तो इवन टोरंटो, दुबई से करीब 14 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट हो। तो वहाँ जाके भी 3 दिन ही रह के आ गया था हमें। होता ये कि जो अपना टाइम चेंज रहता, जो मुश्किल होती सोने करने के लिए, जेट लैग जिसको बोलते, उसका असर मेरे को तो नहीं होता, क्योंकि मैं तो सो जाता हूँ फ़्लाइट में भी। अब यहाँ पर भी पिछले 1 हफ़्ते से जो हम लोगों की ट्रैवलिंग चल रही है, पिछले 2 महीने से बोल सकता हूँ मैं, कि अभी लास्ट थर्सडे नाइट नहीं, फ्राइडे मॉर्निंग को सुबह निकला मैं दोहा के लिए। शाम में दोहा की सेल्स मीट अटेंड करके फिर सैटरडे मस्कत चले गए थे हम लोग। मस्कत में करीब 3 दिन रुके फिर हैदराबाद चले गए हमें। हैदराबाद में फिर एक दिन रुके, नेक्स्ट डे फिर रियाद के लिए आ गए। तो वेदर चेंज होते रहता, इसमें अपने आप की देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक, क्योंकि बीमार पड़ जाते अक्सर इतने ट्रैवल करके। तो इसके प्रिकॉशंस लेते हुए करना रहता जब आप इतना ट्रैवल करते। एक तो मौसम चेंज होते रहता हर जगह, खाने चेंज होते, तो खाने का भी देखभाल करना पड़ता है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ट्रैवलिंग बाज़ वक़्त मज़ा भी आती और बाज़ वक़्त बहुत बोरिंग भी हो जाता। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम लोग मज़ा करते हुए काम करते, तो बोरियत हम लोगों के पास तो होती नहीं। अभी नेक्स्ट वीक के भी स्केड्यूल्स हमारे बन रहे हैं, जिसमें अगेन पूरा किंगडम में रहेगा हमारे इवेंट्स, जिद्दा में, अल-खुबर में, रियाद में, दोहा में। तो टीम डिवाइड करके हम लोग ये पूरे इवेंट्स करने वाले हैं। और आगे चल के रियाद में भी हायरिंग होंगी, रियाद में यहाँ का लोकल स्टाफ रखेंगे फिर हम लोग। वैसे ही जहाँ जहाँ ब्रांचेस खोलने वाले हैं वहाँ सब जगह लोकल हायरिंग करके स्टाफ रख देंगे। तो 2-3 महीने तक की थोड़ी सी ट्रैवलिंग रहती ज़्यादा, लेकिन उसके बाद फिर ये कट डाउन हो जाती। लोकल ऑफिस के ही जो स्टाफ रहता वो लोग मैनेज कर लेते सब, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय हैदराबाद ऑफिस। और हम लोग हैं वहाँ पर आप सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इन्वेस्टमेंट की, वो हम लोग हैं हैदराबाद में। एंड मोर ओवर ट्रैवलिंग का इसे अभी आज रात में हम लोग की फ़्लाइट है, अगेन गोइंग टू हैदराबाद बैक। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा होता, कहाँ जाने का है अभी।